Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to channel Learn with Sir Nisar Amante's preparation. Today we are here to discuss the paper number 11 for the Chief Municipal Officer BS17 and Town Officer BS16. आज हम 11 पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे और हमने कोशिश की है कि पास पेपर पैटर्न के तरह हम आपके साथ पेपर शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इनिशिएट। चूज़ द करेक्ट एंटोनिम, यहाँ पर एंटोनिम हमने चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए ऑप्शन है मम्बल, टू है बी है टू ऑथराइज समबॉडी, और सी है डेलिब्रेट, और डी है टू से प्रोनाउंस वर्ड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए है मम्बल। इनिशिएट का अगर सिनोनिम्स हम देखेंगे तो टू से प्रोनाउंस वर्ड्स होगा सिनोनिम्स इसका, लेकिन यहाँ पर हम एंटोनिम्स मांग रहा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए है मम्बल, मतलब नॉट स्पीक प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ सेंसियस। सेंसियस का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए है बी सोबर, ए है सोबर, बी है ड्रंक, और सी है सेंसिटिव, और डी है अप्यूलेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी अप्यूलेंट। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द करेक्ट एनोलॉजी ऑफ इन्यूसिनेट एंड मम्बल। एनोलॉजी में हमने एक बात पहले पढ़ चुके हैं कि एनोलॉजी में हमने रिलेशनशिप बनाने होते हैं। अगर एनोलॉजी के दोनों वर्ड्स जो हैं, फर्स्ट दो वर्ड्स के रिलेशन सिनोनिम्स है तो हमें ऑप्शंस में भी सिनोनिम्स फाइंड आउट करने होते हैं। अगर दोनों एंटोनिम्स है तो एंटोनिम और दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं तो हमने उसी हिसाब से उनका रिलेशन बनाना होता है। अगर फर्स्ट दो पेयर्स में अगर आपने रिलेशन अच्छी तरह बना लिए तो रेस्ट ऑफ जो ऑप्शंस आप इजीली उसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो इन्यूसिनेट और मम्बल ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, तो यहाँ पर भी नीचे भी हमें एक अपोजिट वर्ड ऑप्शन ऑप्ट करना होगा। तो नीचे है सेंसियस, अप्यूलेंट, ये आपस में सिनोनिम्स हैं। रिच एंड पुअर एंटोनिम है। ग्रेजुअली एट वंस, ये भी आपस में एंटोनिम है। और उसके अलावा आपके पास है सेंसर एंड प्रेज, ये भी आपके पास है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है 3 का नियरेस्ट है वो डी है, सेंसर एंड प्रेज। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। कैफिन, कैफिन, कैफिन और कैफियन मोस्ट रिपीटेड वर्ड है एसपीएससी एग्जाम्स का टेस्ट में। तो ये 4 जो है, 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है 4 का डी है। तो क्वेश्चन नंबर इसका हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 5, नेम और आइडेंटिफाई द वर्ड अंडरलाइंड इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग सिंगिंग टू माई सेल्फ। यहाँ पर अलॉन्ग क्या है? प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, एडवर्ब है और इंटरजेक्शन है। 5 करेक्ट ऑप्शन है 5 का सी है, एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट कैपिटलाइजेशन इन द फॉलोइंग। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें जो नीचे 4 ऑप्शंस में है उसमें कैपिटलाइजेशन जो हुई है वर्डिंग की, यानी प्रॉपर वर्ड की जो मतलब लिखा गया है, तो उसमें कौन सा जो इनकरेक्ट है। अब यहाँ पर पहले ए है गर्ल में GIRL सारे स्मॉल लेटर्स में है। बी एग्रीमेंट है, पहला जो है ना वर्ड का हमेशा कैपिटल लेटर होता है, तो फिर एग्रीमेंट है। वर्ल्ड वॉर, इसके 2 बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है वॉर, ये बिल्कुल पहला वर्ड जो है ना कैपिटल में बाकी है। इसका ये मतलब है कि जो ए है इसमें जो गर्ल है ये प्रॉपर कैपिटलाइज इसकी नहीं है कैपिटलाइजेशन। तो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडेंटिफाई मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस ये है द कायदे आजम फाउंड ए डेली न्यूज़पेपर डॉन। क्वेश्चन नंबर 7 में द ए में है द, फाउंडेड कोई डेली, कायदे आजम ए नेम है, नेम ए प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले द का यूजेज नहीं होता। तो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 8, अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, फ्लेंफर, फ्लेजियस्ट, फ्लैटिलियस्ट और या स्टैम्प्टी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा
8 का सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 9। अ प्लूरल टू बैक्टीरियम। बैक्टीरियम का प्लूरल क्या होगा? बैक्टीरिया, बैक्टीरियास, बैक्टीरियासिस, बैक्टीरियम्स, बैक्टीरियम्स। सबसे पहले ये हमें मालूम होना चाहिए बैक्टीरियम। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया हम पढ़ते हैं बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरियाज। ये बैक्टीरियाज ये प्लूरल है, तो इसका जो सिंगुलर होता है वो बैक्टीरियम ही होता है। तो 9 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ए, बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर अब ये 10। आइडेंटिफाई द करेक्ट फ्रेज और इडियम। ए है रेन इन कैट्स एंड डॉग्स, और बी है रेन इन द कैट्स एंड डॉग्स, और सी है रेन कैट्स इन डॉग्स, और डी है रेन इन द डॉग्स। तो 10 का करेक्ट ऑप्शन यानी इडियम जो होगा 10 का है सी है, रेन्स कैट्स एंड डॉग्स। क्वेश्चन नंबर 11 है चूज द साइलेंट लेटर और स्पेल इन द वर्ड रिकेज। रिकेज जो वर्ड है उसमें साइलेंट वर्ड कौन सा है? डब्ल्यू है, आर है, ई है, ये। डेफिनेटली जब रिकेज हम प्रोनाउंसिएशन अब पढ़ते हैं, उसको प्रोनाउंस करते हैं, तो डब्ल्यू का जो है ना वो वर्ड है वो साइलेंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 11 का, वो होगा ए, डब्ल्यू। इसी क्वेश्चन नंबर 12 है अ यंग पर्सन हु लर्न द पार्टिकुलर स्किल्स और ट्रेड इज कॉल्ड। 12 नंबर क्वेश्चन ए है प्रोबेशनर, बी है रिक्रूट, सी अप्रेंटिस, और डी है लर्नर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी, अप्रेंटिस। 13 नंबर क्वेश्चन पाक चाइना बाउंड्री will was demarcated was demarcated during लियाकत अली खान era, भुट्टो era, अयूब खान era, none of these। 13 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी है, अयूब खान era। यहाँ पर कैंडिडेट्स एस्पेरेंट्स गलती कर लेते हैं, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो era ले लेते हैं। एट दैट टाइम नो डाउट कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही वाज द फॉरेन मिनिस्टर, ही वाज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान and he was the one who attended the meeting and signed। लेकिन जो इरा था, हेड ऑफ स्टेट का काउंट होता है इरा, तो कट ऑप्शन होगा यहाँ पर अयूब खान। 13 का है सी। क्वेश्चन नंबर 14 है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन नाउन। 14 सैमसंग मोबाइल्स आर बेस्ट वन। यहाँ पर सैमसंग वो कह रहे हैं प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है। सैमसंग इज अ नेम ऑफ अ पार्टिकुलर कंपनी। प्रॉपर नाउन किसी भी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और कंपनी का जब प्रॉपर पार्टिकुलर नाम आ जाएगा तो वो प्रॉपर होता है। तो यहाँ पर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ए है प्रॉपर। सैमसंग इज अ प्रॉपर नाउन। क्वेश्चन नंबर 15 अ कंप्लीट वर्ब पैराडिज्म हैज डैश फॉर्म्स। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मल्टीपल पेपर्स एसपीएससी में अपीयर हुआ है, लास्ट सारे हुए हैं लेकिन ये ज़्यादा थोड़ा सा है। इस पर 15 का करेक्ट ऑप्शन है C5। Question number 16. How often do you go out? Same question from SPSC past papers. How often do you go out? The underline word donates. इट्स मीन का हाउ ऑफन क्या कहता है? हाउ ऑफन मीन ए प्लेस को डिफाइन करता है, ड्यूरेशन को करता है, फ्रीक्वेंसी को करता है और डिस्टेंस को करता है। तो 16 का थर्ड ऑप्शन होगा सी, फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 17. Which month of calendar you can take a new moon? December, January, February, June। तो 17 का ऑप्शन होगा February। 18 क्वेश्चन FIFA वर्ल्ड कप 2022 will be held in यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में। डेफिनेटली एशिया में, बी ऑप्शन है, अभी कतर में जो हो रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 एंटार्क्टिका is situated in northern hemisphere। important question है। southern hemisphere, eastern hemisphere, western hemisphere। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन है बी, एशिया, सॉरी
थर्ड ऑप्शन है 19 का भी है साउथर्न हेमिस्फीयर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा 20 है, अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या है? अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, अ सिंगल बुक डॉक्यूमेंट और अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन और नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं कहते, ये कस्टम्स के रिलेटेड है, मतलब कल्चरल। तो अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन के जाने से पहले मैं आपको ये ज़रूरी बताऊं कि ये जो पेपर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वॉट एवर आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू, definitely all questions they were repeated to appear in different type of papers conducted by Simple Subs Commission। तो इससे ये होता है कि आपने इससे एक गाइडलाइन, आपने अपना एक ना हेलीपैड बनाना है इस पेपर को। अगर इस पेपर को आप प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। जिस तरह पहला पेपर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, 12 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये डिफाइन करता है, यानी आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, पाक चाइना डिफाइन करता है जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान को। जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान को आपने इसको पढ़ लेना है। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, इरास, जिस तरह भुट्टो इरा है, लियाकत अली खान इरा है, अयूब इरा है, इसको आपने सरसरी इसको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 में जिस तरह आप देखें सैमसंग, इसमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, ग्रामर पूछ रहा है। ग्रामर में क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर पूछ रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है आपका, आउट पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रॉपर नाउन, सॉरी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये आउट ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच जो है ना, ये आपको आनी चाहिए, इसको आपने देखना है। इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये आपसे क्या पूछ रहा है, हैज डैश वाले ये ग्रामर, अगेन टेंसेस, यानी आपके पास ये भी आपका पार्ट ऑफ स्पीच रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। ये 16 भी आपसे ग्रामर से रिलेटेड है। मीनिंग 7 पे अगर आ जाएं, हाउ मंथ, यानी एक जनरल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, आपको जनरल पता होना चाहिए कि जनरल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में, आपको जीके के बारे में आपको भी अपने आप को रेडी रखना है। 18 क्वेश्चन पे आ जाएं, फीफा वर्ल्ड कप 2022, ये फीफा क्या है, ये करंट अफेयर्स के हवाले से, यानी गेम्स जो करंट गेम जो गेम्स हैं, स्पेशली क्रिकेट है, आपका फुटबॉल है, इस तरह जो फेमस जो गेम्स हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर उस पर आपका ओवरकम होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, इसको भी आपने प्रिपेयर तैयार करना है। और क्वेश्चन नंबर 19, एंटार्क्टिका सिचुएटेड, या अगेन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी के हवाले से क्वेश्चन है, यानी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड जियोग्राफी को आपने कवर करना है। और उसके अलावा 20 क्वेश्चन, अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, यानी एक जो यूनिवर्सल जो हमारे जो करंट अफेयर्स हैं, यानी जिस तरह यानी किसी भी वर्ड की मीनिंग, यानी इंटरनेशनल वर्ड्स यानी कोर्स, उसकी मीनिंग्स ये भी आपके पास आ सकते हैं। ये अगर 20 क्वेश्चंस मैंने पढ़े, ये सिर्फ 20 क्वेश्चन नहीं है। अगर आप प्रॉपर प्रिपेयर होना चाहते हैं, किसी पेपर को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको ये तमाम पेपर्स को, ये तमाम क्वेश्चंस को डिफरेंट एंगल से पढ़ना होगा। अगर आपने इस मेरे इस सजेशन पे आपने इम्प्लीमेंट यानी आप अमल पेरा हुए, तो नो डाउट कोई भी आपको किसी भी पेपर को पास करने से रोक नहीं सकता। लेकिन ये देखें, वीडियोस अपलोड करने का मकसद ये होता है कि एक आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, और सिर्फ जस्ट ये वीडियो के क्वेश्चंस नहीं, हाँ अगर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, आपके पास 100,000 ऑफ क्वेश्चंस आ होंगे। लेकिन अगर आप मेरा तो यह है कि अगर आप किसी भी एक पेपर को आप ले लें, कोई भी 100 को MCQs ले लें या 50 MCQs ले लें, तो आप इजली उस किसी भी पेपर को पास कर सकते हैं। ये पेपर हमारा 50 क्वेश्चंस का है। तो हम चलते हैं अपने रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस के ये इसमें मैंने थोड़ा सा रोशनी इसलिए डाली कि काफ़ी स्टूडेंट्स अगर हमें कहते हैं कि सर अगर मैं एक पेपर पढ़ लूँ, क्या ये मैं पेपर पास कर सकता हूँ? डेफिनेटली आप पास कर सकते हैं। मैं कहता हूँ यस, यू कैन क्रैक इट, लेकिन कंडीशन बल्कि क्या है, आपने अगर इस पेपर को प्रॉपर तरीके से अगर आपने इसको स्टडी किया, जिस तरह मैंने आपको 12 से 20 क्वेश्चंस को बड़ी डिफाइन तरीके से आपको बताया कि इस तरह अगर आप पेपर को पढ़ेंगे, इस तरह अगर आपने तैयारी करनी है,
तो आप पेपर आराम से पास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है द नॉर्दर्न साइप्रस। साइप्रस पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन की अगर गलती है तो एडवांस सॉरी, लेकिन ये मैं तो इसको यही पढ़ता हूँ। ये डिस्ट्रीब्यूटेड टेरिटरी है दो मुल्कों में, साइप्रस और माल्टा के बीच में है, साइप्रस इटली के है, साइप्रस और ग्रीस है, या साइप्रस तुर्की है। तो 21 का जो करंट ऑप्शन होगा वो है डी है। साइप्रस जो नॉर्दर्न साइप्रस इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन साइप्रस एंड तुर्की। क्वेश्चन नंबर 22, दे हैव rectangular table in your house। आई आप अंडरलाइन वर्ड है, द डिफाइन अंडरलाइन वर्ड रेक्टेंगुलर, एक वर्ड है जिसको अंडरलाइन किया गया और उसके ऑप्शन हैं कि रेक्टेंगुलर वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ शेप है, एडजेक्टिव ऑफ साइज है, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है, एंड नॉन ऑफ दिस। मैंने ऑलरेडी जो पिछले आपको डिफाइन करके आया हूँ, देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच अगेन आया है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन 22 का होगा, ए है एडजेक्टिव ऑफ शेप। क्वेश्चन नंबर 23 है तो अक्साई चीन इज अ डिस्प्यूटेड एरिया ऑफ, अगेन जियोग्राफी का क्वेश्चन है, वर्ल्ड जियोग्राफी का, कि ये जो डिस्प्यूटेड एरिया किसके बीच में, चाइना और पाकिस्तान के है, इंडिया एंड पाकिस्तान के है, इंडिया एंड नेपाल के है, और इंडिया एंड चाइना के बीच में है। तो 23 का जो कार्ड ऑप्शन होगा ये है इंडिया एंड चाइना का डी ऑप्शन है, इट्स अ पार्ट ऑफ लद्दाख। 22 क्वेश्चन, फिलिप्स इज अ टेक्नोलॉजी कंपनी ऑफ, अगेन जी वर्ल्ड जीके पे है। फिलिप्स जो है 24 ये नॉर्वे का है, नीदरलैंड का है, यूके का है, या डेनमार्क का है। 24 का करंट ऑप्शन है बी है नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 25, जाक्सा JXA इज स्पेस एजेंसी ऑफ, ये यूनाइटेड स्टेट्स का है, रशिया का है, जापान का है, यूनाइटेड किंगडम का है। तो JXA इज ए स्पेस एजेंसी ऑफ, ये 25 का जो करंट ऑप्शन होगा वो है आपका सी, जापान। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की तरफ जा रहे हैं। चूज करेक्ट सिंगुलर ऑफ फंजी, फंगई, फंगी का करेक्ट जो होगा वो सिंगुलर क्या होगा, 26 का करेक्ट ऑप्शन है फंगस, ए। फंगस क्या है, सिंगुलर है, फंगी फंगी क्या है, यह प्लूरल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके वोकेबलरी के हवाले से है, प्लूरल और आपके ग्रामर और इंग्लिश पे आपके कितना अबूर है। 27, चूज द रिमिंग वर्ड्स इन फॉलोइंग, रिमिंग वर्ड, जिससे हम ना कोई एक पॉइंट पढ़ते हैं सिंधी में या उर्दू में या किसी भी इंग्लिश में, एक ना वो एक ना रिदम होती है, जो रिदम रेमिंग जिसको कहते हैं, आजकल के बच्चों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो इसमें कहते हैं ए एबल, अबो, अबाउट, बी है ड्राइव, डोर, ड्रा, सी अर्थ, अर्न, और सी है डे, स्टे, हे, यानी जिसके सांप के, जिसको उर्दू में कहते हैं लाह के और सांप के पढ़े होंगे आपके ना। तो इसमें ये आखिरी जो है ना डे, स्टे, एक जैसे जो वर्ड हैं, रेमिंग, चूज दी रेमिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग, यानी जो रेमिंग वर्ड्स हैं वो है डी है। 27 का करेक्ट ऑप्शन है वो है डी है, डे, स्टे, हे, एक जैसे वर्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है द नेम ऑफ पंक्चुएशन यूज्ड इन सन इन लॉ, सन लॉ के बीच में जो छोटे छोटे जो डेज जिसको हम कहते हैं यूज में, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, ये कामास हैं, हाइफन्स हैं, एपोस्ट्रोफ हैं और डैश हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 28 का है वो है आपका बी है, यानी पंक्चुएशन यहाँ पर आ गई आपकी, यानी ये भी आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिलीजेंट। अब यहाँ पर सिनोनिम्स नहीं पूछ रहा आपसे, एंटोनिम्स पूछ रहा है, तो क्या होगा, ये आइडल होगा, टॉल होगा, एक्टिव होगा, रोबस्ट होगा। डिलीजेंट मतलब एक पेंस टेकिंग पर्सन जिसको कहते हैं हम, यानी बिल्कुल मतलब मेहनत करने वाला। तो यहाँ पर 29 का आपको एंटोनिम अगर इज्जत होगा वो आइडल होगा, मतलब बिल्कुल फजूल। सो इसका 29 का करेक्ट ऑप्शन है ए। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे है व्हाट इज द फेमाइनिंग, यानी फेमिन, व्हाट इज द फेमिनाइन ऑफ ड्रोन, ड्रोन का फेमिनाइन क्या होगा। तो ए ड्रोन हो, ड्रोनी होगी, यानी बी होगा, दो होगा, सो होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ड्रोन इज अ मेल ऑफ बी, जिसको हम हनी कहते हैं। हनी का जो हनी बनाने के लिए जो बी होता है, एक होता है बी, ये फीमेल होता है, और ड्रोन होता है वो मेल होता है। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी,
चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, चूज द पजेसिव प्रोनाउंस ऑफ द फॉलोइंग्स। ये पजेसिव प्रोनाउंस हमने देखने यहाँ पर, ए है लीव अ लाइफ, बी है माइन, हर, यूअर्स, करेज, विजडम, अटेंशन। यहाँ पर जिस तरह मैंने पहले आपको 12 क्वेश्चन से और 20 क्वेश्चन तक जो मैंने आपको डिटेल में चीज़ें समझाई हैं, अगर आपने अपने वो मेरी जो वीडियो का पार्ट आपने नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखें, मैंने अच्छी तरह से इसको डिफाइन किया। यहाँ पर देखें अगेन पार्ट आया आपका, पार्ट ऑफ स्पीच का। तो 31 का जो कट ऑप्शन होगा, वो जो पजेसिव नाउन प्रोनाउंस हैं, वो है बी ऑप्शन है कट ऑप्शन। 31 का क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, मीरानी डैम इज लोकेटेड। पाकिस्तान जियोग्राफी अगेन क्वेश्चन आया कि वो लोकेटेड है तो वो सबको पता है, वो है बलूचिस्तान में है, तुर्बत में है, लेकिन कौन सी रिवर पे है, वो बोलान रिवर पे है, जेहलम पे है, दश्त है, हून है। तो बोलान और दश्त जो है ना वो दोनों मोस्ट हैं, तो कट ऑप्शन उसका होगा सी, दश्त रिवर पे है। क्वेश्चन नंबर 33, ओल्डेस्ट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ओल्डेस्ट टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट है, यहाँ पर टेनिस होना चाहिए। ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड इज विंबलडन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, यूएस ओपन है। 33 का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, 33 का है ए है। 34 क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ बुक द मेकिंग ऑफ मॉडर्न सिंध। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एसपीएससी का। इसमें रसूल बख्श पलेजो है, इब्राहिम जोयो है, हमीदा खोरो है और अमर जलील है। तो कट ऑप्शन होगा 34 का द मेकिंग ऑफ मॉडर्न सिंध, कट ऑप्शन सी, हमीदा खोरो। क्वेश्चन नंबर 35, गडानी बीच इज लोकेटेड इन सिंध, बलूचिस्तान, ईरान और इंडिया। 35 का करेक्ट ऑप्शन है बी है, बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 36 है, आई सॉ डैश 1000 रुपीज नोट अंडर द चेयर। इसमें आर्टिकल है, आर्टिकल पूछा जाएगा, आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए, जिस तरह मैंने आपको पहले ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। द है, अ है, एन है और नो आर्टिकल आएगा इसमें। थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, हमेशा 1000 के रुपीज़ में आएगा, रुपीज़ आएगा, लेकिन उससे पहले 1000 रुपीज़ आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। रेस्ट ऑफ क्वेश्चन 36 की तरफ हम जा रहे हैं, 37 की तरफ जा रहे हैं। 50 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर इसी पेज में पूरे हैं, आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन वन बाय वन इसको हम स्टडी करेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स में कर लीजिएगा, आई विल डिफाइन इट। अगर कोई मिस्टेक होगा आई विल अप्रिशिएट दैट पर्सन हु आइडेंटिफाई एनी ऑफ मिस्टेक्स ऑफ माई दिस लेक्चर और दिस वीडियो और दिस पेपर। थैंक यू। तो चलते हैं 37 क्वेश्चन, द बॉय डैश वॉच द मैच बिफोर हिज फ्रेंड्स केम। तो यहाँ पर 37 पे ऑप्शन में क्या, ए वॉच, द बॉय वॉच वॉच्ड, हिज वॉच्ड, हेड वॉच, इज वॉच। तो लास्ट जो पे बिफोर हिज फ्रेंड केम, ये ऑलरेडी पास्ट है, तो पास्ट और पास्ट का तो पास्ट का जो भी हमेशा जो कंबाइनेशन होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। 37 का जो कार्ड ऑप्शन है वो है सी है, हेड। 38 क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ बेनिन। बेनिन का एंटोनिम क्या होगा, फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, एनिमी, अफेक्शन। बेनिन मतलब फ्रेंडली है। 38 का जो कार्ड ऑप्शन होगा वो है बी। क्वेश्चन नंबर 39, दिस शिप इज बाउंड दिस पाकिस्तान, फॉर पाकिस्तान, टू पाकिस्तान, ऑफ पाकिस्तान, द पाकिस्तान। 39 का करेक्ट ऑप्शन होगा फॉर, ए। मैंने जैसे बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को अपन अच्छी तरह पढ़ लेना है, जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 12 to 20 आपको डिफाइन कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं 40, हु इज क्रिएटिंग द मैस, चेंज द वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये भी आपको ज़रूर आनी चाहिए। यहाँ पर हु इज क्रिएटिंग द मैस, मैस आपको पता है जब भी हमने एक्टिव से पैसिव में आते हैं सबसे पहले हम क्या लिखते हैं उस पर, हु, अगर हु क्वेश्चन आता है तो पूछ रहा है कौन, तो बाय होम, यानी किसने मैस किया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा बाय होम इज दिस मैस बीइंग क्रिएटेड। ये अगर एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आपने नहीं सीखे हैं तो इंशाल्लाह इस मेरे इस चैनल पे एक लेक्चर मौजूद है एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का, अगर आप देख लेंगे तो काफ़ी आपको हेल्पफुल हो जाएगी। तो 40 का जो क्वेश्चन होगा करेक्ट ऑप्शन होगा वो है सी है। क्वेश्चन नंबर 41, डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन दी। एवरेज साइंस का क्वेश्चन है,
कि डाइजेस्ट जो फूड होता है वो कंप्लीटेड जो है ना कहाँ पर वो ना हजम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक और लिवर। 41 का करेक्ट ऑप्शन है ए है, स्मॉल इंटेस्टाइन। 42 क्वेश्चन है, व्हेन अ पेशेंट्स इम्यून सिस्टम बिकम्स रिएक्टिव टू ड्रग, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। 42 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी है, एलर्जी। Question number 43. Vacuum tubes have replaced by none of these. B है diodes, C है conductor और D है transistor. 43 का करेक्ट ऑप्शन है D, transistors. Question number 44. The number of electrons of a neutral atom is automatically known if one knows the number of orbits, atomic numbers, एटॉमिक वेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड वर्ड क्वेश्चन है, ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा। 44 का करेक्ट ऑप्शन है बी है। एटॉमिक नंबर का आपको पता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ न्यूट्रल एटम का आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। 45. द वर्ड इज यूज्ड डिस्क्राइब द शेप ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, सर्कल में है, ऑब्लेट, स्फेयर है, फ्लैट है। तो 45 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी है। 46. फेज महल वॉज बिल्ट बाय, फेज महल इज लोकेटेड इन खैरपुर, किसने बनाया, अकबर ने, जहांगीर ने, मीर सुहराब टालपुर ने, गुलाम शाह कलोरो ने। तो करेक्ट ऑप्शन है 46 का सी है, मीर सुहराब टालपुर ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 47. एब्रिविएशन E.G मीन्स, क्या होगा, हम लिखते हैं ना E.G फिर आगे लिखते हैं, इसका क्या एब्रीविएशन है। ए विथ रेफरेंस टू, एज फार एज, इन दिस रिगार्ड और फॉर एग्जाम्पल। 47 का करेक्ट ऑप्शन है फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ग्रेशिया जिसको कहते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 48 है, बुक इल्मुल इक्तिसाद, सॉरी डिफिकल्ट वर्ड है, सॉरी फॉर दैट प्रोनाउंसिएशन। ये रिटन बाय किसके हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा जैसे भी है। ये अल्लामा इकबाल का है, अबू जहरा का है, इब्न हातम का है, या इमाम गजाली ने लिखा है। तो 48 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए। 49. चचनामा, सिंधी चचनामा इज़ अ वेरी फेमस, वाज ओरिजिनली रिटन, यानी किस में पहले, ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया था चचनामा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड, अरबिक में लिखा गया था, पर्शियन में, संस्कृत में या सिंधी में। तो 49 का करेक्ट ऑप्शन है ए है, पहले वो ओरिजिनली अरबिक में लिखा गया था, देन वो ट्रांसलेट किया गया था, सिंधी में ट्रांसलेट किया गया है, जिसमें द ओरिजिनलिटी ऑफ सिंधी लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन है। 50 क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय इक्विनॉक्स, लॉस्ट ईडीएस का क्वेश्चन है। इक्विनॉक्स की डिफाइनेशन पूछा गया क्या है, द लॉन्गेस्ट डे, शॉर्टेस्ट डे, द लॉन्गेस्ट डे और डे एंड नाइट्स आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। इक्विनॉक्स किस को डिफाइन करता है, इक्विनॉक्स डेफिनेटली जब इक्विनॉक्स का आता है जहन में ये चीज़ आती है कि डे एंड नाइट्स आर इक्वल, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, यानी तकरीबन वो डे एंड नाइट उसको इक्वल होते हैं। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर इस क्वेश्चंस को आप अपना बेस बना के, इस पेपर को आप अपना बेस बना के अपनी प्रिपरेशन करेंगे, मुझे श्योर है इंशाल्लाह आप CMO और TMO का पेपर को क्रैक कर सकते हैं। मज़ीद हम इंशाल्लाह पेपर आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और काफ़ी अरसे के बाद हम पेपर शेयर कर रहे हैं, कुछ अनअवॉइडेबल रीज़न्स की वजह से हम नहीं कर पा रहे थे। तो इंशाल्लाह अगेन आपके साथ नेक्स्ट पेपर में हाज़िर होंगे। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।